कि ये जब डाउट आया तो आरबीआई से ये पूछ लिया हमने, ये किताब है हमारी, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसके जो लेखक हैं वो घनश्याम वर्मा जी हैं और इसका सहलेखक मैं हूं। ठीक है, इस किताब में हमने आरबीआई से डॉक्यूमेंट मांगे, वो वाले लगाए हुए हैं जो डॉक्यूमेंट मांगे, और हमने आरबीआई, वर्मा जी ने आरबीआई से पूछा कि जो सिक्का है वो कौन से वाला असली माना जाएगा, या रुपया है वो कौन से वाला सही माना जाएगा। तो आरबीआई ने ये कहा कि जो धातु है उस पर निर्भर नहीं करता कि वो किस धातु का बना है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है रुपया कि उस पर लिखा हुआ क्या है, जो अंकित मान है वही उसकी वैल्यू है। यानी कि आरबीआई ने कह दिया कि ये भी एक रुपया है 1862 वाला भी, और ये रुपए वाला भी एक, चाहे वो गोल्ड का हो, जो गोल्ड का तो सिक्का नहीं होता, गोल्ड की होती है मोहर। ठीक है ना, मोहर मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत महंगी आती है। सोने के सिक्के से हम बोलते हैं ना कई बार, हाँ, सोने का सिक्का बोलते हो लेकिन वो मोहर होती है, वो सिक्का नहीं होता है, वो मोहर है। तो जो सोने का सिक्का है वो ऐसे ऐसे चांदी के 15 सिक्कों के बराबर होता था पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से। तो जब हमने इसके बारे में पूछा, तो ये वाला है, जब मैंने इसी चीज़ को जब एक्सप्लेन किया, मतलब सिस्टम के अंदर जब हमने पूछा बैंक वालों से, तो उन्होंने खुद ये कहा कि भाई जिस प्रकार से बट्टा है किलो का, 1 किलो का बट्टा चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, 1 किलो बट्टा मतलब वो किलो होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी धातु है जी। इसी प्रकार से सिक्का या नोट किस चीज का है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वो उस पर लिखा हुआ क्या है, वो मानक क्या है उसका। कोई भी चीज जो किसी वस्तु का मूल्य, वजन, लंबाई या कुछ भी मापती है उसको उसका मापक कहते हैं, और कोई भी मापक बिना मानक के नहीं होता है। तो रुपया वही होगा जो उसका मानक होगा। अब हमारे सामने एक सवाल आया, फिर रुपये का मानक क्या है। रुपये के मानक को जब ढूंढना शुरू किया तो लास्ट जो हमारे पास एविडेंस आया, आरबीआई की आर्काइव से ही निकाला हमने, वो एविडेंस था पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके अनुसार 15 रुपया बराबर 1 मोहर, ये मानक मिला हमको। आखिरी मोहर पे सवाल आया अब कि मोहर क्या होता है, तो ढूंढते ढूंढते पता चला 1 मोहर मतलब 1 तोला सोना। 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम, जिसको आप कहते हो 10 ग्राम नहीं 10 ग्राम, लेकिन आप कहते हो 10 ग्राम। 10 ग्राम नहीं होता, अब जाके सर्च करना। 1 तोले का वजन होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, यानी 11.664 ग्राम। 1 तोले में 10 ग्राम गोल्ड अगर हम किसी सोनार की दुकान से खरीदेंगे तो हम कहेंगे भाई 1 तोला दे दे, तो वो अपने कांटे पर वजन करेगा उसका, उनके वो अपने जो कांटे होते हैं उसमें वो 1 ग्राम गोल्ड हमें प्रॉपर देगा, तब जाके 1 ग्राम नहीं 10, हाँ सॉरी 10 ग्राम वो गोल्ड हमें देगा, तो वो 1 तोला हो गया। नहीं, यही गड़बड़ है भाई। नहीं, एक बार तोलेगा, जैसे काटा करेगा भाई, मैं वजन करेगा तो उसमें 10 ग्राम 1 तोला। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप मांगते हो यदि 1 तोला, तो वो आपको 1 तोला देगा। यदि आप मांगोगे 10 ग्राम तो वो 10 ग्राम देगा। यही बता रहा हूं मैं आपको। 1 तोला 10 ग्राम नहीं होता है, 1 तोला होता है 11.664 मिलीग्राम, तो 11.664 मिलीग्राम ग्राम, यानी कि 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। सुनार के पास जाओगे, वो जो रेट लिस्ट लगी होती है वो लगी होती है सोने की, इतना रुपया प्रति 10 ग्राम, रेट ही 10 ग्राम के हिसाब से होता है। इसीलिए वो महिलाओं को बकाने के लिए तोड़े को 10 ग्राम का बना के आदमी ने पेश किया है। अदरवाइज मतलब 40 ग्राम की अगर कोई चेन है तो 4 तोड़े की बोल देते हैं, 4 तोड़ा नहीं बनता है। 4 तोड़े लगभग 45-46 ग्राम की बनेगी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि 1 मोहर 15 रुपए की है तो 1 रुपए की वैल्यू यहां से निकल के आती है 777 मिलीग्राम सोना। ठीक है, ओनली 1 रुपया जिस, लेकिन मिलता कहाँ है ये? मिलता नहीं है, यही ठगी है। अब यहां जो ठगी असली क्या होती है, मैं इसको समझिए। आपने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी होगी कि बैंक उतने ही रुपए छाप सकते हैं
जितना सोना उनके पास रखा हुआ है। ये तो बिल्कुल। सुना होगा, बिल्कुल। लेकिन कितना सोना कितने रुपए के बराबर में होता है ये तो नहीं सुना होगा आपने। नहीं। यही सर्च करने के लिए हमने ये किताब लिखी। आम आदमी तो इसको इस तरह से लगा होगा ना कि भाई हमारे पास मान लो 100 किलो सोना है, मान लीजिए माना मूलधन 100 कि 100 किलो सोना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी जो छापेंगे, जो नोट जो लीगल, वो सोने की वैल्यू के बराबर छाप लेंगे, सोने की वैल्यू के बराबर छाप लेंगे, है ना। हाँ जी। अब मैं आपको यही बता रहा हूं, भारत का जो रुपया है उसका मानक है 15 रुपए बराबर 1 तोला सोना, बस ये मानक है ऑफिशियली, आरबीआई के दस्तावेजों के अकॉर्डिंगली और इतिहास के हिसाब से। इसके अलावा रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बात है यहाँ भी, अब आपको 1 तोला सोना यदि आज के टाइम पर 1 लाख कितने रुपए का मिलता है? अब तो सस्ता हो गया 20,000। 1,20,000 हो गया? नहीं, अब 20,000 रुपये डाउन आया है गोल्ड, तो अभी जस्ट 1,50,000 मान लेते हैं। नहीं, 1 लाख के नहीं हो गया, 1,20 हो गया था, 1,20 हो गया अब था, डाउन आ गया, तो अब 1 लाख मान लेते हैं जी। यानी कि 1 तोला सोना अभी मिल रहा है, 10 ग्राम सोना मिल रहा है लगभग 1 लाख रुपए के बराबर जी। तो 1 तोला हो जाएगा लगभग 1,20,000 ही मान लो आप जी। 1,20,000 रुपए का 1 तोला मिलता है, लेकिन वो 1,20,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर मिलता है। और 1 तोला सोना की वैल्यू कितनी है मैंने बताया स्टैंडर्ड 15 रुपया, भारत का 15 रुपया, ये वाला ना ये सिक्का है, रुपया नहीं है ये। रुपया कैसे पता चलेगा? भारत का कोई भी व्यक्ति जब भी मेहनत करेगा वो रुपया कमाएगा, क्योंकि रुपए का बराबर होता है धन। धन क्या क्या है? अनाज धन है, पशु धन है, सेहत धन है, मेहनत श्रम धन बोलते हैं, पुत्र धन है, आप पानी धन है, सोना धन है, चांदी यानी खनिज कोई भी है धन है, सूर्य की ऊर्जा धन है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जब पेड़ों पर पड़ती है, पेड़ भोजन बनाते हैं, वो भोजन हम खाते हैं, उसी से चलते हैं। हम किसी के यहां काम करते हैं, मान लो किसी ने किसी के घर दिहाड़ी करी, अगर सूर्य की ऊर्जा पेड़ को नहीं मिली होती और उसने अन्न नहीं बनाया होता तो मैं किसी के यहां दिहाड़ी नहीं कर सकता ना, अनाज नहीं खाया हो तो। यानी मेरी मेहनत जो है वो असल में सूर्य की ऊर्जा है। बिल्कुल ठीक है। पशु पैदा होता है, पशु भी जो पलता है वो भी सूर्य की ऊर्जा से पलता है, पानी मिलता है वो भी सूर्य की ऊर्जा से मिलता है, उसी से जो पवन चक्र चलता है, जल चक्र उसी से चलता है, वायु चक्र उसी से चलता है। यानी असल में सूर्य की ऊर्जा को मापक के तौर पे लेकर के हमारे पुरखों ने कुछ मानक तय किए थे, कुछ स्टैंडर्ड तय किए थे, वो स्टैंडर्ड ही रियल में धन है। उसी को जब आप किसान जब अनाज पैदा करता है, यदि वो 1 क्विंटल अनाज पैदा करता है, उसको यदि 2,500 रुपया उसकी कीमत रखी गई है, तो उसे जब 2,500 रुपया मिलता है तो उसने जो अनाज कमाया है वो 2,500 रुपए का कमाया है, पैदा किया है। कितने रुपए का? 2,500 रुपए का, लेकिन उसे मिलता 2,500 रुपए के बैंक नोट है। प्रचालन तो 2,500 में है। फिर वही कल मैं फिर आपको कह रहा हूं 15 रुपया बराबर 1 तोला सोना, ये असल कीमत है भारत के रुपए की। यानी कि इसका मतलब समझिए आप, यानी कि क्या होता है, जब आप 15 रुपया कमाते हो तो आपके खाते में जब 15 रुपया जमा होता है तो बैंक 1 तोला सोना सुरक्षित रखता है आरबीआई में। आई बात समझ में? जब आप 15 रुपये कमाते हो तो बैंक 1 तोला सोना रखता है आरबीआई में, और यदि 1 तोले सोने की कीमत 1,20,000 रुपए के बैंक नोट है तो छाप लेता है 1,20,000 रुपए के नोट। 15 रुपए रखे थे, इसको आप दूसरे एंगल से ले लीजिए, 1,20,000 थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाएगा। हम इसे अगर 1.5 लाख मान लेते हैं, सोने का रेट 1.5 लाख मान लिया प्रति तोला, तो जब 15 रुपया भारत का जमा होता है बैंक में तो 1 तोला सोना आरबीआई में जमा होता है और 1.5 लाख रुपए के नोट छाप लिए जाते हैं। तो 15 रुपया और 1.5 लाख का कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी आपको असल में 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट मिलने चाहिए थे।